अभी आपने जर्नल एंट्री और लेजर बनाना सीखा, ठीक है जी। हाँ सर। अगर इस तरह का बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो एक दिन में, 100 हो 2000 हो, पॉसिबल है ना? एक ही दिन में हाँ 100 2000, उससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन है। खोलिए खोलिए दरवाजा खोलिए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? एक दिन में हाँ सर। 1000 2000 हो सकता है ना? तो हो उस सकता है सर। सिचुएशन में आप 1000 की जर्नल एंट्री करेंगे? हाँ। नहीं 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 नहीं। तो एक दिन में 1000 2000 भी एंट्रियां हो सकती हैं। हाँ सर। तो 1000 अगर एंट्रियां हो गई, तो कितना देर लगेगा जर्नल एंट्री करने में और फिर उसको पोस्टिंग करने में? आप समझ रहे हैं ना? बहुत सर। बहुत समय लगेगा। हाँ सर। हाँ। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ सर। तो उस सिचुएशन, अच्छा, अब स्क्रीन आ गया। आपको स्क्रीन दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। कैश बुक क्लास ठीक 11th बुक। ठीक है। आपसे इसलिए पूछता हूँ, मैं कंफर्म हो जाऊं कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो ठीक। अगर 100 200 एंट्री एक ही दिन में हो, तो 100 500 की जर्नल एंट्री करना और उसको सही सही पोस्ट करना। पोस्ट मतलब लेजर में उसको लेजर। लिखना, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो हाँ दिक्कत सर। है ना, परेशानी है ना, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 1000 एंट्री एक ही दिन में हो, तो कैसे आप जर्नल एंट्री करेंगे 1000 की? फिर उसको सही सही पोस्ट कैसे करें? हाँ। तो इसलिए उसके लिए एक अलग तरीका निकाला गया। हाँ तरीका सर। निकाला गया कि भाई हम जर्नल एंट्री नहीं करें, हम डायरेक्ट पोस्ट कर दें। हाँ सर। विदाउट जर्नल एंट्री मेकिंग, वी मेक डायरेक्टली पोस्ट इनटू द अकाउंट। हम्म। हम जर्नल एंट्री नहीं बनाए, जहां पोस्ट करना है ना, वहां पे पोस्ट करना। अब आप अभी सीख रहे हैं, अगर आपको डायरेक्टली पोस्ट करने नहीं आता है, तो आप जर्नल एंट्री कर लो, फिर पोस्ट करो। हाँ सर। जब आप सीख जाएंगे तो आपको भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। अब डायरेक्ट हाँ। पोस्ट करने के लिए आप भी सीख जाए। पर सर अभी भी आता है मुझे डायरेक्ट पोस्ट करना। जी। अभी भी डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूँ। नहीं सुना सुना नहीं, जोर से बोलो। अभी भी डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ ना आपको। कि हाँ। मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं आता है, हम्म। अभी तो सीख ही रहे ना, अभी तो कुछ सिखाया ही नहीं डायरेक्ट। तो क्या हाँ। करेगा? जर्नल एंट्री कर लो, फिर पोस्ट कर लो, देख करके, जैसे करते हैं। हाँ। एक्चुअल में नहीं करना एग्जाम में, सीखने के पर्पज से। इफ यू ठीक डोंट है। नो हाउ टू मेक डायरेक्ट पोस्टिंग, मेक जर्नल एंट्री, देन पोस्ट। हाँ। फिर जर्नल एंट्री को काट दो। आप जब इस तरह से ढेर सारी एंट्रियां कर लेंगे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। समझ रहे हैं बात? तो सब्सिडरी बुक जो होता है, इसको सब्सिडरी बुक बोलते हैं। हाँ। इनको सब्सिडरी बुक बोलते हैं। हाँ तो सर। इस तरह से पहले तो हमने आपको सिखा दिया भाई कि जर्नल एंट्री बुक और पोस्टिंग कैसे की जाए। अब हाँ। नेक्स्ट स्टेप में है, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल to make the journal entry for each transaction and make the posting into accounts. In that case, we follow subsidiary book, हम्म। where without making journal entry, we record the transaction or we make the post.
तो उसके लिए सब्सिडरी बुक होता है, उसको कहते हैं सब्सिडियरी। तो इसमें सबसे पहले कैश बुक आता है। देखिए कैश बुक बोला हमने, कैश अकाउंट नहीं बोला। हाँ कैश अकाउंट में आप जर्नल एंट्री करते हैं और फिर पोस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। कैश बुक कहने का मतलब है कि दिस इज द सब्सिडरी बुक। तो शब्दों, एक नाम में भी डिफरेंस है। दूसरा है परचेज बुक। तीसरा है सेल्स बुक। चौथा है परचेज रिटर्न। पांचवा है सेल्स रिटर्न। और सिक्स है जर्नल बुक। समझ रहे बात? तो हाँ सर। इन सभी को हम सीखेंगे अलग अलग से कि कैसे बनाया जाता है। पहले मैं ये बता दूं, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। इसमें ओनली परचेज, परचेज ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज लिखा जाए। सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स लिखा जाए। परचेज रिटर्न तो समझ ही रहे हैं, हाँ। सेल्स रिटर्न भी समझो। और हम्म। जिसका कहीं ट्रांजैक्शन नहीं है वो जर्नल प्रोपर रिमेनिंग यहाँ लिखा जाता है, रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ठीक है। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन यहाँ। तो ऊपर पांच का अलग अलग निर्धारित है कि उसमें क्या लिखा, लेकिन इसके अलावे भी जरूरत पड़ेगी आपको जर्नल एंट्री करने। तो जो कहीं जगह नहीं पाएगा वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ओपनिंग। एडवर्टाइजमेंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एडवर्टाइज में अब नगद है कि उधार है उस पर निर्भर करता है। अगर नगद है तो हाँ कहीं ओके। लिखा जाए, उधार है तो यहाँ है। ओपनिंग जर्नल एंट्री जो सीखे, क्लोजिंग भी होता है। तो जिसका कहीं नहीं है उसका जर्नल प्रॉपर है। तो आज हम लोग कैश बुक सीखेंगे। सर ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगा? तो कहाँ है, उसका कोई जगह है क्या? जो ऊपर में पांच है वो तो निश्चित है ना, उसमें क्या क्या है। तो जो बच गए सब जर्नल प्रॉपर है। ठीक है। सर एक एक हाँ, जर्नल एंट्री में डाउट था, बोलिए ना। छोटा सा, कि जर्नल एंट्री चैप्टर में हाँ, बोलिए। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड, न्यूज़पेपर्स, सुन नहीं रहा हूं मैं आपको। न्यूज़पेपर, यूज्ड पेपर, नहीं न्यूज़पेपर। न्यूज पेपर, हाँ ओल्ड सोल्ड न्यूज पेपर, हाँ यही ना? तो हाँ। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, छोटा सा चीज। मिसलेनियस इनकम। हाँ, यह क्या लिखोगे आप ही बताओ। आपने जब मिसलेनियस। नहीं, हाँ बोलिए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस ओल्ड न्यूज़पेपर। नहीं, आप कैसे भी उसको लिखो, हाँ कैश अकाउंट डेबिट तो होगा। हाँ। क्रेडिट में न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ओल्ड न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मिसलेनियस भी हो सकता है, जो बेस्ट हो। मेरे अनुसार तो मिसलेनियस इनकम हो, क्योंकि छोटा सा हिस्सा ठीक है। होता है। एक, आप 10 रुपये का मान लेते हैं, सुबह न्यूज़पेपर है, शाम में हाँ उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 1 रुपया भी नहीं रहता, 50 पैसा भी नहीं रहता।
हाँ रद्दी के भाव से बेचते है ना हाँ जी। सर। तो छोटा सा फिगर रहता है, बेस्ट तो है ठीक है सर। मिसलेनियस ही। और कहीं और देखिएगा तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। और सर बोलिए। एक और हैं? डाउट। हाँ। एक और डाउट है। हाँ। सेल्स ऑफ गुड एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब वो किताब में है तो बताओ, फिर से समझा दो। 9.20। एक्सरसाइज का? बैक एक्सरसाइज हाँ। नहीं, एक्सरसाइज ना। हाँ हाँ हाँ। 9 पॉइंट बोल रहे हैं? हाँ 9.20। 9.20 पेज है क्या? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बोलिए ना। क्वेश्चन नंबर 4। जर्नल चैप्टर में? नहीं सर, लेजर लेजर। अच्छा, ले जाए। एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है? एक्सरसाइज है सर। अच्छा। 9.20। 20। इसमें तो है ही नहीं जी। पेज नंबर बोल रहे हैं? अच्छा, 20, हाँ ठीक। सर। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 4 4। 4। 4 में डेट बताइए। 25। हाँ। जनवरी 25। सोल्ड गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें दिक्कत क्या है? सोल्ड गुड्स एट काउंटर। काउंटर का मतलब ये हुआ नगद में बेच रहा है। नगद मतलब? कैश में। कैश में। कैश में। ठीक है काउंटर सर। पे। पहला तो कैश में बेच रहा है। दूसरा है कि 10,000 को ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 9,000 हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो ठीक है सर। और काउंटर। एक और था। हाँ। 26 जनवरी को। हाँ। गुड्स करिए। वो करिए बताइए। गुड्स गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड को वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। हाँ हाँ हाँ। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय। आपने खरीद लिया, वो माल जो है नष्ट हो गया, है कि नहीं? हाँ सर। तो पर पहले हम तो तो खाली खरीदने की। परचेज का हाँ, करेंगे ना। बोलिए। पहले हम खाली परचेजेस का करेंगे ना। नहीं, परचेज का करेंगे, लेकिन परचेज, इस परचेज से सेल तो हो नहीं पाएगा ना। हाँ सर। देखिए, आपने परचेज कर लिया, तो हाँ आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दो एंट्री में कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। पहले मान लो परचेज किया, मान लेते हैं। हाँ ऐसे दो के जगह पे सिंगल में करेंगे, लेकिन पहले दो करें। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी है गुप्ता इनकम, गुप्ता एंड को। और कीमत है 10,000 है। हाँ, तो टू गुप्ता इनकम। अब इसको हम सेल नहीं कर पाए। सर 9,000। 9,000 पे? वो ट्रेड डिस्काउंट। वो वाला थोड़ी है। वही वाला है क्या? हाँ सर, वही है भैया। नहीं नहीं, वो नहीं है ना। वो नहीं होगा, सॉरी सॉरी सर, वो नहीं है। वो कहाँ है? वो नहीं है, वो मैं तो कंफ्यूज हो काउंटर गया। पे बेचा है। वो कंफ्यूज हो गया। वो कहाँ है? ना, ट्रेड डिस्काउंट ठीक है वाला सर। तो अलग है, ठीक है ना? हाँ हाँ ये सर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है सर। ये आपने बनाया। हम्म। अब नष्ट हो गया एक्सीडेंट से, हम्म। तो ये तो बेच नहीं पाओगे ना। हाँ। अगर नष्ट ही, ये भी नहीं लिखा है कि उससे 2,000 रुपया आ जाएगा सामान को, डैमेज गुड्स को बेच के 2,000 आ जाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। इट हम्म। मीन्स की टोटल टोटल पूरा पूरा नुकसान। हाँ। नथिंग विल बी रिकवर्ड। पूरा बैड दस डेब्ट। हजार का नुकसान। बैड डेट। नहीं यार, बैड डेट तो दूसरा चीज है।
बैड डेट का मीनिंग होता है जो रुपया डूब गया, ये डूबा नहीं है। हाँ। किसी को बेचेंगे तब नहीं डूबेगा भाई, किसी को बेचेंगे तब रुपया डूब गया। यहाँ तो बेचा हम्म। ही नहीं है, बेचने से तो पहले ही सर हमने एक्सीडेंट। परचेज कर लिया था तो वो भी लॉस हो मैं गया ना। बता ही तो रहा हूँ ना, हम्म। मैं तो बता ही रहा हूँ ना। इसका बेस्ट एंट्री है लॉस बाय एक्सीडेंट। लॉस बाय एक्सीडेंट। लॉस बाय एक्सीडेंट ठीक है। टू परचेज। टू परचेज। हम्म। तो दो एंट्री बना के एग्जाम में भी करना चाहिए। इसका ठीक है सर। अल्टरनेटिव तो यही होगा। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो सकता है? इसका एक हो सकता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। टू गुटखा एंड कम। लेकिन ये सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि इसको पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर। बेस्ट ठीक है सर। ये बेस्ट, ठीक है सर। ये जरूरत है, ये इसको फॉलो ना करें, डू नॉट फॉलो। ठीक है सर। ये बेस्ट। परचेज की एंट्री, फिर परचेज बिक तो सकेगा नहीं तो खर्चा तो हुआ नहीं, हम्म। लॉस हो गया। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया बात। आ गया सर, आ गया। हाँ, और कुछ सर एक और, जनवरी 19। है? जनवरी 19। अच्छा, क्या है जनवरी 19? बोलिए। रिसिप्ट क्लेम ब्रा, क्लेम बोला। हाँ हाँ हाँ। Received claim from Ahmad and Company for defects in goods supplied to them. Claim was accepted and rebate was allowed. Received claim कह रहा है, ठीक है जी। हम्म। तो ऊपर देखना पड़ेगा, इसमें ऊपर देखना पड़ेगा ना। क्लेम तो 1000 रुपया है या रिबेट है 1000 है, वो देखना पड़ेगा ऊपर पर ही। ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा भाई। एक तो रिटर्न भी है। तो हाँ सर। सोल्ड गुड्स टू 10 तारीख को आप सेल कर रहे हो, ये देखो जनवरी 10। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ऑफ लेजर चैप्टर। तो ऊपर से चलना पड़ेगा। जनवरी 10 हमने अहमद एंड कंपनी को माल बेचा है। अहमद एंड कंपनी को 10,000 बेचा है, तो सेल से कहो। ठीक है। अब उसने वापस कर दिया जनवरी 16। जनवरी 16 को उसने वापस कर दिया बस। कितने का वापस कर दिया? 2,000। ठीक है ना जी। और इसके बाद भाई है रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट इन गुड सप्लाई टू देम। क्लेम वाज एक्सेप्टेड एंड रिबेट वाज अलाउड। अच्छा अच्छा। तो ये कह रहा है कि भाई डिफेक्ट इन गुड्स था, वो क्लेम। सर क्लेम का मतलब क्या होगा? इसका क्लेम क्लेम का मतलब। हाँ। बता रहा हूं।
बता रहा हूँ, क्लेम का मतलब होता है दावा कर। उसने कहा तेरा माल खराब है, अहमद को अपने माल बेचा ना, पहले 2,000 को तो पूरा पूरा वापस करो, अब बच गए हम्म, 8,000। कह रहे 8,000 का जो माल है वो भी क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब जो अ, गुड्स बेचने की थोड़ी बात हुई थी वो गुड्स नहीं दिया तुम, हम्म, घटिया किस्म का दे दिया, हम्म, तो हम ठीक आठ है। हजार क्यों दें? जो बात हुई या जो गुड्स का मैंने बताया था कि मुझे इस तरह का माल चाहिए, हम्म, अगर उस तरह का माल नहीं बेचेंगे, नहीं हाँ, डिलीवर करेंगे, तो पूरे पैसे क्यों देंगे? हाँ, पहले तो 2,000 पहले ही वापस कर दिया जो पूरी तरह से घटिया था, जो हम्म, 8,000 बचा वो भी ठीक ठाक नहीं था। और उसमें कहता ये डिफेक्ट गुड्स है भाई, क्लेम वाज एक्सेप्टेड, बोला ठीक है भाई, मान गए तुम्हारी बात, एंड रिबेट वाज लो, मतलब 1,000 रिबेट भी दिया गया, और सर बाकी रिबेट पैसे भी आ रिबेट क्या गए। होता है? रिसिप्ट क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट्स इन गुड सप्लाई टू देम, क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया और रिबेट दिया। अब रिबेट सर का रिबेट क्या मतलब वो होता है? सिर्फ रिबेट दिया है, रिबेट पैसे मतलब? नहीं दिया, पैसे नहीं दिया यार, पर लेकिन रिबेट रिबेट का मतलब क्या होता है? है। रिबेट का मतलब? रिबेट का मतलब भी छूट होता है, ठीक है। तीन शब्द, ट्रेड डिस्काउंट, टू गिवन ऑल, इन ऑल केसेस, टू गिवन इन ऑल केसेस, मैंने हर सिचुएशन में यह माइनस होगा। टू गिवन इन ऑल केसेस मतलब वेदर इट इज कैश सेल और वेदर इट इज क्रेडिट सेल्स, ऑल का मतलब यही है, वेदर इट इज क्रेडिट सेल्स और इट इज कैश सेल्स, इट इज ऑलवेज गिवन। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो सब हर हाल में मिलेगा। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, यह दिया जाता है टू बी गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी से पैसा दे दिया इसलिए दिया। हमने कहा कि भाई 10 दिन के अंदर में तुम दोगे तो हम तुमको 5% डिस्काउंट देंगे, तुरंत पैसा दोगे तो 10% और डिस्काउंट दोगे, ये तो कंडीशनल है। हम्म, ट्रेड डिस्काउंट में कोई कंडीशन नहीं, ये मैं समझाना, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। कैश डिस्काउंट में है कि तुम अगर तुरंत दे दिए तो 10% और छूट दे, ट्रेड डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे, हाँ, और बाकी पैसा तुम तुरंत दे दिए तो 10%, 10 दिन के अंदर में दिए तो 5%, उसके बाद नहीं। तो कैश हम्म, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि आप जल्दी से पेमेंट करें, जल्दी से ठीक है। पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है तो कैश डिस्काउंट रहता है। हम्म, इट इज गिवन फॉर एनी अदर रीजन, ये आगे से जो है ना चैप्टर का क्वेश्चन पहले पूछ लिया, दूसरा शुरू करते हैं फिर बीच में पूछ देते हैं, ठीक है ना, हम्म, पहले पूछ लिया फिर वो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। हाँ सर। तो इसके अलावा भी छूट दिया जाता है किसी वजह से, दोनों ऊपर का अलग 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 वजह है ना। हाँ, रिबेट कहता है इसके अलावा भी किसी भी वजह से अगर आप छूट दे रहे हैं तो उसको रिबेट कर, तो ये तो और वजह से है ना, माल घटिया था तुम्हारा इसलिए हाँ कम सर, पेमेंट कर रहा है। ठीक है। पहले का रीजन है कि कोई रीजन नहीं,
हर हाल में मिले। दूसरे का हाँ। तुम तुरंत पे करोगे तो हम छूट देंगे, तीसरे के हम्म। ये भी छूट ही है। लेकिन हम्म। कहता है इन दोनों का लाभ है, और किसी भी वजह से अगर आप कम पेमेंट लेते हैं या देते हैं तो उसको रिबेट का है। तीसरा आइटम तो यही है ना, माल घटिया है तुम्हारा, इसलिए 1,000 रुपया और कम देगा। आपने सर माल बेचा, डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? डाउन पेमेंट का मतलब होता है तुरंत पेमेंट। उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री? ले रहे हो कि दे रहे हो इस पे निर्भर करता है। कैश अकाउंट सर डेबिट, दे रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर होगा, पे कर रहे हो तो रिसीवर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ओके सर, ओके। तो सिंपल एंट्री होती है रिसीट पर। ठीक है आप सर। समझ गए डिस्काउंट, इन तीनों डिस्काउंट को। हाँ सर, समझ गया। अब इसकी एंट्री क्या हो, जनवरी 19 को आप रिबेट दे रहे हैं, आपके लिए यह एक्सपेंस है, 1,000 रुपये का रिबेट है टू अहमद इनकम। 1,000 रुपया और कम मिलेगा आपके लिए एक्सपेंस। और जनवरी 29 को देखिए, बाकी पैसा दे दिया, पेड दी ड्यू अमाउंट टू गुप्ता। अच्छा अहमद वाला है ना, अच्छा अच्छा। 28 को है सर, 28। 28 को, हाँ हाँ वही तो। 28 को देखो लिखा है कि 7,000 में हाँ। चेक से, तो लिखेंगे चेक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। अहमद है। ठीक। अब अहमद कंपनी का लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे तो बराबर होगा, कोई बैलेंस नहीं मिलेगा। इसको चेक करते हैं। अहमद को डेबिट किया 10,000 से, 1,000 से, 2,000 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में 8,000 बचा। हाँ। यहाँ 1,000 रुपया क्रेडिट किया, डेबिट में हम्म। 7,000 बचे। हाँ। 7,000 यहाँ मिल गया, क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में 7 था, क्रेडिट में 7 हो गया, बैलेंस जीरो। बैलेंस हो गया। और बताइए। हो गया सर, बस ठीक, इतना ही थे। चलिए शुरू, कैश बुक शुरू कर। सर एक हाँ बोल, स्टेशनरी, अगर पे कर स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हैं तो स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे या फिर क्या मिसलेनियस? फिर से बोलिए जरा, फिर से वो सुना नहीं। पेड फॉर स्टेशनरी तो स्टेशनरी लिखेंगे या फिर यहाँ तो क्वेश्चन मिसलेनियस है लिखेंगे? किताब में, हाँ सर है। बोलिए। क्वेश्चन फिफ्थ, ट्वेंटी हाँ, नाइन अप्रैल अच्छा, 27, 25 सर। 29 अप्रैल, क्या है तो 25। बोलिए तो, 25 20। बोलिए। पेड फॉर स्टेशनरी, हाँ सर। तो इसमें ये डाउट है कि स्टेशनरी लिखेंगे या मिसलेनियस लिखेंगे। नहीं स्टेशनरी लिखेंगे, बल्कि इससे भी अच्छा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक ही हेड होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे प्रिंटिंग हो, दोनों के लिए एक शब्द यूज करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप सिर्फ स्टेशनरी भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च लिखा जाता है, चाहे वो प्रिंटिंग हो चाहे स्टेशनरी हो, दोनों के लिए एक तरह का खर्चा लिखेंगे, उसका नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्योंकि यहाँ पे ठीक है स्टेशनरी है, कहीं पे प्रिंटिंग होगा, हाँ। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, हम्म। एक दूसरे से हाँ। क्लोजली जुड़ा हुआ जुड़ा है, हुआ। इसलिए हाँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश। और कुछ, नहीं सर, हो गया, हो गया। ठीक। अब आए कैसे, हाँ सर। देखिए टाइप्स ऑफ कैश। पहला सिंगल कॉलम कैश, जिसमें कैश रहता है सब।
दूसरा होता है 2 कॉलम का, जिसमें कैश एंड बैंक, जिसमें कैश के साथ साथ एंड बैंक में। तो दो तरह के कैश बुक होगा। अभी हम सिंगल कैश बुक बता रहे हैं। पहले डेबिट, पार्टिकुलर, लेजर को, जो लेजर के होते हैं वही होंगे भाई, है ना। हाँ सर। ये लेजर ही है, बिना जर्नल एंट्री बनाए। डेट, हम्म। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे कैश बुक का। वास्तव में कैश अकाउंट, कैश बुक इसलिए लिखा क्योंकि कैश जर्नल एंट्री नहीं बनाना, हाँ इसीलिए कैश। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड। यदि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो किधर लिखेंगे। सर, पता नहीं सर। अगर ओपनिंग बैलेंस है पहले आपसे आपके पास है तो किधर लिखेंगे। पता नहीं सर। सर डेबिट पे होगा शायद। क्यों डेबिट में होगा। रीजन नहीं पता सर। है। नहीं पता सर। अच्छा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है। कैश रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। सर कैश तो रियल अकाउंट। हाँ, रियल अकाउंट। तो इसका रूल क्या है डेबिट क्रेडिट करने का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट हाँ, गोज आउट। तो जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, हाँ सर। और पैसा जाएगा तो जितना डेबिट है उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा बैलेंस जीरो हो सकता है कैश का, निगेटिव तो नहीं हो सकता। पैसा ही नहीं हम्म। रहेगा तो खर्च कैसे। ज्यादा ज्यादा पैसा नहीं होगा हमारे पास। हाँ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन से ही आप ये पता करो कि अगर पैसा है तो डेबिट होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में ही डेबिट करते हैं। दूसरा मेथड है कि भाई रियल अकाउंट है, एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि रूल ही बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स, एसेट्स का हाँ। बैलेंस माइनस नहीं हो सकता। हाँ। हमारे पास घर है एक एसेट्स, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर नहीं है, हम्म। किराए पे रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना हमारे पास घर है -1, ऐसा वो तो नहीं नहीं। हो- तो उसी तरह से जो रियल अकाउंट है, जो भी रियल अकाउंट, हाँ उसका डेबिट बैलेंस होगा हमेशा, अगर ओपनिंग है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस है। तो इसमें मान लेते हैं ये अप्रैल 1 है, उस दिन हमारे पास 10,000 है पैसा अपने पास। अब हम ये एंट्री बनाते हैं कि भाई कैश सेल्स किया। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है। सर एक डाउट है। जी बोलिए। सर कैश बुक में कैश अकाउंट आ सकता है? कैश अकाउंट बनेगा ही नहीं ना।
नहीं जब हम बनेगा। सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री बनाएंगे नहीं। नहीं सर, ये कैश बुक के अंदर ही कैश बुक आ सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं। नहीं, जो नहीं आ ऊपर में सकता। रहता है उसके अंदर में कभी भी उसका नाम नहीं हो सकता। ठीक है सर। ये कैश अकाउंट ही है भाई। हम्म। दो बार तो बोल दिया। ये कैश अकाउंट ही है। कैश अकाउंट के अंदर में कैश अकाउंट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एंट्री ऐसे होती है क्या, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसा होता है। कैश अकाउंट भी डेबिट हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसा एंट्री होता है। नहीं सर। जब ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर में कैसे होगा। ठीक जिसका है। भी अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर में उसका नाम कभी भी नहीं लिखा जाए। ठीक है। आपने क्या पहना है, टी शर्ट पहना है ना, हाँ सर। तो इस पे नाम लिखा है आपका? नहीं सर। नहीं लिखा है ना। लेकिन आपने नहीं। पहना है तो मतलब आपका है। हम्म। चाहे आपने चोरी भी किया हो, लेकिन लोग हाँ। की नजर में ये आपका है। हाँ। उसी तरह से जो अकाउंट ऊपर आता है ना, उसके अंदर में उसका नाम कभी नहीं है। हम्म। जैसे रिलायंस के बुक या कोई भी बिजनेस एंटिटी के, रिलायंस मान लेते हैं, उसके बुक में कभी भी रिलायंस डेबिट क्रेडिट कभी नहीं होगा। उससे रिलेटेड होगा, उसका नाम कभी नहीं डेबिट क्रेडिट हो सकता, क्योंकि तो खुद ही है। अपने ही नाम को थोड़ी डेबिट करो या क्रेडिट करो। तो अगर कैश अकाउंट ऊपर में है तो नीचे कैश अकाउंट नहीं होगा ना। उससे रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो होगा। और आप तो ठीक है। जर्नल एंट्री बनाते देखते ही ना, कि जहां जहां कैश अकाउंट है वो देखो कहाँ है, और उससे रिलेटेड एंट्री को लिखते हो ना पोस्टिंग में। हम्म। हाँ सर। उसको थोड़े लिखते हैं। अब ठीक है नगद सर। बेचा से कैश सेल्स हुआ, क्या जर्नल एंट्री हो? कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट अगर बनाते तो आप किधर लिखते और क्या लिखते? कैश अकाउंट मान लेते हैं जर्नल कैश। एंट्री आप बना लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू हाँ। सेल्स अकाउंट। अब आप हाँ हम कह रहे हैं आप कैश अकाउंट बनाओ, तो कैश अकाउंट में क्या लिखते और किधर लिखते? सर, डेबिट साइड पे टू सेल्स लिखते हैं। लिखते ना। हाँ लिख सर। लिख दीजिए, बस यही है कैश। ठीक है। तो सर, अब ये मान लेजर लीजिए ही हो गया। परचेज किया आपने 4,000 कैश, हाँ। क्या जर्नल एंट्री बनाए? परचेज करा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट में किधर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे बाय परचेज। लिख दीजिए। हेलो। ठीक है सर। हाँ, नमस्ते। तो बाय परचेज हो गया ना। हाँ सर। तो आपने सिंगल कॉलम कैशबुक सीख लिया ना। हाँ सर। ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग कर दो। इसकी बैलेंसिंग कर दो। इधर 30,000 है, इधर 30,000। अप्रैल 30 को बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस सीटी 25,000। मई 1 को टू बैलेंस बीडी 25,000। कैश अकाउंट इसी तरह से बनाते हैं ना। हाँ सर। तो हो गया ना। पर सर, ये तो लेजर ही हो गया। तो अभी क्या बोला, लेजर ही तो है। हम लेजर ही इसमें है। जर्नल एंट्री नहीं बनाते, हम्म। लेजर ही है भाई। ठीक है सर। मैंने कब कहा कि डिफरेंट?
ये कैश ठीक है सर। अकाउंट ही है। ये दिस इज कैश अकाउंट, बट वी कैन नॉट से दिस इज कैश अकाउंट बिकॉज we do not prepare journal entry. We make posting directly without making journal entry. So its name should be different. Otherwise, हम्म। people will confuse whether it is cash account or cash. It is cash account, यस सर। but we do not prepare journal entry, so its name is different. The name is cash account. हम्म। So the people can make the difference between cash account and cash account. Cash account is ओके। prepared when journal entry is made. Cash book is prepared when journal entry is not made. ओके सर। आप समझ गए ना हाँ, बात को? समझ गया। तो देर इज नो डिफरेंस। हम्म। चल, अब हम टू कॉलम कैश बुक आपको बताओ। उतारना नहीं है कुछ। वो बुक वीडियो देख तो रहा मैं था दे सर। ही देता हूँ, दोबारा पर सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई। करा आप, है सर, करा है। हाँ, आपके तरह और भी बच्चे हमारे हो जाएं तो हमें भी कुछ पैसा हो जाएगा, है कि मैंने नहीं? करा आपको है भी सर। और अच्छे से पढ़ाएंगे। करा है सर। जी, करा है, मैंने शेयर करा है। हाँ हाँ, टू कॉलम। टू कॉलम कैश बुक। ये लाइन ठीक से नहीं हो पा रहा है ना? तो कोई बात नहीं, आप समझने से मतलब है, समझते तो ही है ना आप, हाँ है सर। कि नहीं? हम्म। ठीक, तो समझते तो है ही आप। हाँ सर। डेट पार्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फॉलो लिखा जाता है जी, लेजर ठीक है। फॉलो। ये इसमें कैश लिखा, इसमें कैश लिखेंगे, इसमें बैंक, इसमें डेट लिखेंगे, इसमें पार्टिकुलर, और इसमें एलएफ लिखेंगे, क्योंकि लेजर फोलियो जैसे परचेज अकाउंट तो बनेगा, लेकिन हाँ सर। है ना, सेल्स अकाउंट तो बनेगा ना, वह हाँ। लेजर किस पोस्ट को पेज पे है वो लिखेगा। ये कैश अकाउंट, और ये बैंक। ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे भाई, डेबिट में या क्रेडिट? डेबिट पे सर। है, डेबिट पे। हाँ डेबिट। बैंक अकाउंट कौन सा है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सर वो भी रियल ही है। अच्छा अच्छा, बैंक एसेट्स है हाँ सर। ना, बैंक पूरी आपकी संपत्ति हो गई जहाँ अकाउंट खुलवा ले। नहीं नहीं नहीं। तो सर वो पर्सनल अकाउंट हो गया सर। पर्सनल है क्योंकि कंपनी है, हाँ सर। कंपनी है ना, बैंक तो एक कंपनी होती हाँ। है, तो वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन चूंकि हमारा पैसा उनके पास बाकी है, हम्म। हमारा पैसा वहां पे है, हाँ। इसलिए वो डेबिट है।
बैंक में हमारा कुछ पैसा पड़ा हुआ है, हाँ। इसलिए ड्यू है उनके पास, इसलिए डेबिट है, बाकी रियल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि हमारा पैसा वहां पे है, हम्म। कह सकते हो कि हमारा एसेट्स वहां पे है। समझने के लिए रियल अकाउंट नहीं है वो, क्योंकि ठीक है। उनके पास पैसा हमारा बाकी है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा जिसके पास भी बाकी है। हम्म। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कुछ पैसा है यहाँ पे, कैश हमारे पास है, बैंक में भी है। एक जनरल एंट्री बोलिए, आपने बेचा और बदले में चेक मिला आपको, हम्म। बेचा बदले में चेक मिला आपको, और उसी दिन बैंक में जमा भी कर। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बैंक अकाउंट अगर बनाएंगे तो हम्म। किधर और क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट के डेबिट पे जाके टू सेल्स लिखेंगे। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हाँ। बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो बैंक हाँ। अकाउंट में किधर, किधर का मतलब डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। टू सेल। तो चूंकि बैंक है इसलिए यहाँ पे लिखे, ठीक है ना जी? सर दूसरा अगर आप, कैश होता। वही तो दे रहा है, दूसरा कैश में बेचा, हाँ। मान लेते हैं 15,000 का कैश में बेचा, क्या अल्टरनेटिव बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये चूंकि कैश है इसलिए कैश वाले कॉलम में लिखे। हम्म। वो कॉलम कैश बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक। ठीक है। वो कॉलम कैश बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। हम्म। दोनों का साथ साथ बना, कॉलम अलग अलग है दोनों बस। ठीक है सर। अब नगद में खरीदा, मान लेते हैं खरीदा, परचेज किया 4,000 का नगद में, पेमेंट कर दी, क्या जर्नटी हो गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में किधर और क्या लिखेंगे? बाय परचेज लिखेंगे तो लिख दिया क्रेडिट बाय साइड पे। परचेज। अगर नगद खरीदा है तो कैश में, हम्म। और अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक वाला। हम्म। आई होप कि आप समझ गए। हाँ सर, समझ गए। इसको बंद कर दीजिए। ये 25,000 हो गया, ये भी 25,000 हो गया, बाय बैलेंस शीट। या आप 21,000 बच गए, यानी कैश हमारे पास 21,000 है और बैंक में 22,000। आपको समझ में आया? सर एक डाउट है। बोलिए। सर वो ओपनिंग एंट्री जो होती है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं? ड्रॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे लाए। हाँ हाँ, वो समझ गया, पर क्यों लिखते हैं वो? क्या क्यों नहीं? बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं? तो फिर अगर आपके पास कैश है और ब्रॉड डाउन कैश नहीं लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे सही निकलेगा? तो सर ये जो कैश बुक होता है ये महीने के स्टार्टिंग में ही बनता है? नहीं, नहीं। साल भर बनते रहते हैं। तो सर ये समझा नहीं मैं। हाँ तो आप अपनी शंका बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगा ना, आप दोबारा पूछिए। 1 अप्रैल को हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा सर? इट में भी पॉसिबल ना कि 1 तारीख को हमारे पास कुछ पैसा भी हो पास में और बैंक में भी, नहीं संभव है क्या? अगर बिजनेस हम्म। कंटिन्यू चल रहा है, इफ यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस ऑन 1 April, then it is possible that you have no opening balance.
हम्म। नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए ना। तो कैश बुक सर महीने के बीच में बन सकता है? कैश बुक महीने के बीच में बन सकता है, जैसे? शुरू से बनेंगे भैया, बीच में कैसे बनेंगे? बीच में नहीं बनता? ऐसा थोड़ी होगा कि आधा साल तक आप जर्नल एंट्री बना के एक कैश अकाउंट बनाओगे, दूसरे दूसरे दिन से आप सब्सिडरी बुक को फॉलो करोगे। आप एक ही काम करोगे। और ठीक अगर है सर। बीच में करते भी हैं, अगर करते भी हैं, हम्म। तो ओपनिंग बैलेंस तो लेके कैश अकाउंट तो चलेंगे ना जी, क्योंकि कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ही तो है। तो हमेशा जो कैश बुक की पहली एंट्री जो होगी वो हमेशा ओपनिंग एंट्री होगी? भाई ऐसा है, आपके पास कैश है तो लिखोगे, अगर हाँ। कैश जीरो है तो नहीं लिखोगे। ठीक है। आपके पास अगर बैलेंस है एक्चुअल में तभी लिखेंगे। और ऐसा नहीं होता ना कि आपके पास बैलेंस ही नहीं, बिजनेस चल रहा है तो कैश में भी होगा, बैंक में भी होगा। या उसमें पॉसिबल है जब उसी दिन आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो संभव है कि नहीं है? ऐसा ठीक तो है। नहीं होता ना कि बैलेंस नहीं रहता है। बिजनेस चल रहा है तो बैलेंस तो होगा ना। और नहीं होगा तो ठीक नहीं है सर। लिखो ना भाई, झगड़ा किस बात का। इफ यू हैव नो ओपनिंग बैलेंस, डू नॉट राइट दिस थिंग्स। बट इन प्रैक्टिकल it is not possible to have nil balance in cash and bank. In practical, it is not possible. ठीक है। So, always I start with opening balance. ठीक है। प्रैक्टिकल में ऐसा तो नहीं होता। हम्म। एक चीज बताइए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घर से हम्म। बाहर जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, जा सकते हैं क्या? नहीं सर। उस सिचुएशन में क्या करें? सिचुएशन में पेरेंट्स से पैसे ले हाँ? लेंगे। क्या? जो फैमिली होगी उनसे पैसे ले लेंगे। तो पैसे लेंगे ना। हाँ। हर हाल में आपके पास पैसे होंगे तभी आप घर से बाहर निकल, हाँ। चाहे अपना हो चाहे कर्ज का हो। हम्म। और ऐसा भी हो सकता है ना हो। तो बिजनेस में अगर नहीं है तो मत लिखिए, है तो लिखिए। इसमें कौन ठीक सा है। झगड़ा है भाई? समझने नहीं समझने वाली क्या बात है, कोई बात है क्या? अगर है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। तो ओपनिंग ठीक है। बैलेंस में तो कोई झगड़े नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो यार। तो समझने वाली और नहीं समझने वाली क्या से बात? अभी भी समझे कि नहीं समझे? सर समझ गया, पर आप वही है। देखो, हर चीज पूछो यार। हमको अच्छा लगेगा उसी समय जब हम आपको सेटिस्फाई कर पाए, तो हमें अच्छा लगे। आप पूछिए, दोबारा पूछिए, क्या दिक्कत है बताइए, अभी भी पूछिए। सर जैसे कैश इन हैंड है, हम्म। तो उसको कैसे लिखेंगे? अरे कैश इन हैंड ही तो है वो। बैलेंस बीटी का मतलब ही तो है कि ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन है। ओके। वो कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ओ। वो बैलेंस बीटी ओपनिंग बैलेंस है। हम्म। 1 तारीख को कैश इन हैंड 10,000 है, कैश एट बैंक 20,000 है। तो ठीक है। ऊपर में कॉलम कैश बैंक ऊपर में है ना, हाँ सर। तो नीचे बैलेंस बीटी ही तो लिख सकते हैं। और कैश ठीक है सर। अकाउंट में भी तो बैलेंस बीटी ही तो लिखते हो यार। हाँ सर। जर्नल एंट्री बना के भी जब लेजर बनाते हो तो बैलेंस बीटी ही तो लिखते हो, हाँ। अलग थोड़ी कुछ लिखते हैं। ठीक है, समझ गया सर। हाँ। तो आप सिंगल कॉलम कैश बुक समझ, डबल कॉलम कैश बुक भी समझ। तो कैश बुक तो समझ गए, खत्म हो गया। हो गया। नहीं, कैश बुक तो खत्म हो गया हम्म। भाई, कैश बुक तो खत्म हो गया ना। 3 कॉलम का नहीं होता सर? है? थ्री पहले थ्री कॉलम कॉलम पहले 3 कॉलम का होता था। जब हम लोग ओके। पढ़ते थे तो हाँ। 3 कॉलम भी होता था और तीसरा कॉलम डिस्काउंट का होता था। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर। पहले 3 कॉलम का भी हुआ करता था, लेकिन आपके बुक में लिखा है
कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलॉट एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट, इस सबको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। आपके बुक ठीक में है है सर। ना लिखा हुआ 10.3 हाँ लिखा है। पे, सबसे बॉटम हाँ में नोट में लिखा है। पर ये तो क्या लिखा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड हाँ कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड हाँ हाँ। और डिस्काउंट अलाउड। हाँ, तो तीसरा कॉलम डिस्काउंट का हुआ करता है। ठीक है सर। हम लोगों ने 3 कॉलम भी पढ़ा है, लेकिन अब एडवांसमेंट होते रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट होते गया है, तो 3 हम्म। कॉलम रहा नहीं। और तीसरा कॉलम था डिस्काउंट। ठीक है सर। तो कहता है डिस्काउंट अगर यूज है उसमें, इसको जर्नल हम्म। प्रॉपर में लिखो। तो ठीक है, इसमें क्या, जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे। ठीक है ना जी। ये हाँ सर। चैप्टर खत्म होता है भैया। घर में आप सवाल बनाइए, ढेर सारे सवाल है, हाँ। में कोई खास बात है। साथ में लेजर भी बनाने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेजर तो बना ही सकते हैं ना जी, कि नहीं बना सकते? वो बन जाएगा आराम से सर। हाँ, लेजर में क्या ना, बाकी हाँ। लेजर कैश अकाउंट को छोड़ के, हाँ। है ना, वो परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, वो सब बनाए। ठीक है सर। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला इसमें लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है सर। हाई, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो, मान लेते हैं बैंक पास में हमारा 10,000, बैंक में कुछ नहीं है। हाँ। बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है आपको? एक्सपेंस होता है सर, सॉरी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हो। हाँ। जब बैंक में अपनी जमा पूंजी से अधिक निकाल लेते हैं, हम्म। तो जितना अधिक निकालते हैं उसको ओवरड्राफ्ट, और हम्म। वो लॉ लाइबिलिटी है, वो कर्ज है। हम्म। बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। जैसे मान लेते हैं आपने 1 लाख है बैंक में, हम्म। और आप अपने बैंक से लिमिट ले रखा है अपनी आवश्यकता। लिमिट का मतलब है, जैसे आपने अपनी बिजनेस के अनुसार 10 लाख का लिमिट लिया, किसी ने 20 लाख का ले रखा, किसी ने करोड़ का ले। हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं आपके पास बैंक में 1 लाख रुपया, आपने बैंक से 10 लाख की लिमिट ले, इसका मतलब होता है हम्म। कि मैक्सिमम बैंक आपको आपका पैसा नहीं रहते हुए भी 10 लाख का लोन दे। मान लेते हैं 1 लाख का आपका बैंक पैसा है बैंक, तो आप ज्यादा से ज्यादा 11 लाख रुपया निकाल सकते। 1 लाख हम्म। अपना, और 10 लाख लिमिट जो ले रहा। हम्म।
यानी 10 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है। बिजनेस में ऐसा होता है कि कभी आपको पेमेंट करना पड़े और आपके पास पैसे नहीं। हम्म। तो इस सिचुएशन में बैंक से आपने लिमिट ले लिया कि भाई हमको 10 लाख रुपया तक अगर मेरे बैंक में ना भी रहे तो मेरा चेक डिजॉनर नहीं होना चाहिए, हम्म। या मैं नेट बैंकिंग से पे करूं तो मेरा पेमेंट रुकना नहीं। मेरा हम्म। नहीं है फिर भी 10 लाख तुम दोगे, और ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। हाँ। और इसीलिए बैंक देती है आपको ओवरड्राफ्ट, जिससे कि वह इंटरेस्ट कमा सके। आप इसलिए लेते हैं कि बिजनेस में आपका पेमेंट, बिजनेस का काम चलते रहे, आपके पास हाँ। पैसा ना भी है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम्म। तो मान लेते हैं कि पहले से ही इसका बैलेंस, यानी पहले से ही आपने ज्यादा ले रखा, तो बैंक का बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में? यदि बैंक से डेबिट। आपने ज्यादा ले रखा है तो बोलिए। सर एक बार रिपीट करना। हाँ, अगर बैंक से आपने 1 लाख का और 1,25,000 निकाल चुके हैं, बैंक में कितना पैसा है आपका? 10 लाख थे ना सर? नहीं, 10 लाख तो लिमिट है, मैक्सिमम 10 लाख हाँ। तक निकाल सकते, लेकिन जरूरत हम्म। पड़ेगी तब ना, हाँ। क्योंकि इंटरेस्ट भी तो दोगे। हाँ। हाँ। बिना जरूरत मतलब के थोड़ा निकालें, जब जरूरत होगी तभी हाँ। निकालें। लिमिट ले हम्म। रखा है, लिमिट का मतलब इस यहां तक आपको बैंक ज्यादा दे सकती है, 10 लाख तक ज्यादा दे सकती है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी हम्म। 10 लाख की तभी हम्म। उसमें निकालेंगे, जमा करेंगे, निकालेंगे, जमा करेंगे तो चलते। हाँ सर। तो मैं कह रहा हूं, आपके पास 1 लाख रुपया बैंक में है, हम्म। आपने 1,25,000 का चेक लिखा, तो आपने बैंक से कितना ज्यादा निकाला अपना जमा पूंजी से? 25,000 ज्यादा। 25,000। हाँ। तो इसके बाद बैंक में कितना रुपया है आपका? 1 लाख। अरे भगवान, नहीं, जीरो एक जीरो लाख जीरो। था, एक 25 निकाल लिए। जीरो जीरो। 1 लाख आपका था, एक 25 निकाल लिए, कितना बचा बैंक में? कुछ भी नहीं बचा ना। ठीक है, तो हाँ। कर्ज कितना लिया तुमने बैंक से? एक ओवरड्राफ्ट लाख कितना पच्चीस लिया? हैं? 1,25,000। ओहो, नहीं समझ नहीं, रहा। 25,000 25,000। हाँ, हाँ। तो 25, ये जो 25 है, हम्म। ये ओपनिंग बैलेंस में, टू कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लगेंगे। कितना लिखेंगे? 25,000। हाँ, यही समझाना था बस। If ठीक there है। is a balance of overdraft, overdraft is the liability. हम्म। So its opening balance will always in credit. हाँ सर। But if you have your balance with bank, it means it is due from the bank. हम्म। It is the liability of the bank to pay you. If it is the liability of bank, it means it is the assets for you. हम्म। और एसेट्स है आपका बैंक में है तो डेबिट में, बैंक हाँ। से ज्यादा निकाल लिया है तो क्रेडिट। क्रेडिट। तो ठीक है, ठीक है यहीं सर। तक रखते हैं, सवाल ढेर सारे हैं। सर पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? हाँ, पोस्ट पोस्ट डेटेड डेटेड का चेक। मतलब है कि आज आप चेक इशू कर रहे हैं, लेकिन डेट आगे का लिखा है चेक का। आज 1 अगस्त है, आपने उसको दे दिया 15 अगस्त, 16 अगस्त का चेक,
तो पोस्ट डेटेड का मतलब आगे का डेट लिखा है। आज ठीक दे है। रहे हैं लेकिन आज वो पैसा निकाल नहीं सकते, वो 16 अगस्त को ही निकाले, हम्म। क्योंकि उस पे 16 अगस्त उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, उसको दूसरे दिन होगा, नेक्स्ट ठीक डे है। बताऊंगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। है? ठीक है सर। हाँ, आज इतना ही रखते हैं, और फिर मंडे को क्लास हो, उस दिन पोस्ट ठीक है। डेटेड चेक या और भी कोई दिक्कत हाँ सर। कैशबुक में होगी तो बताएंगे। कैशबुक खत्म होता है, बाकी छोटे मोटे चीज है तो वो हम्म। बता देंगे आपको मंडे को। ठीक है, गुड ठीक है नाइट। सर। गुड नाइट सर।